देखो ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, इससे हमें पाइवट टेबल बनानी है। कैसे बनाते हैं? डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं और पाइवट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिखा हुआ है। अगर आप न्यू पे ही टिक रहने देंगे तो नई वर्कशीट पे पाइवट टेबल बन के आएगी। एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे तो यहीं पे बन जाएगी साइड। हमें न्यू पे चाहिए, हम ओके कर। ये पाइवट टेबल का, जैसे आप कभी कोई ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में एक हमारा आर्ट शीट होती है, उस तरीके से ये पाइवट टेबल की आर्ट शीट होती है। अब आप इसके ऊपर अपनी चित्रकारी दिखाएंगे और यहाँ से साइड से चीजों को यहाँ लेके आएंगे। सच एज अगर हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए वर्क लोकेशन वाइज सैलरी का सम क्या है, तो हम वर्क लोकेशन को डालेंगे रो लेवल में। अब आप देखेंगे यहाँ आपको क्लियर शो होगा आपको वर्क लोकेशन शो हो रहे हैं ना, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली। Yes. ये इतनी धीमी सी आवाज किसकी है? क्लास में मेरी। एनर्जी चाहिए होती है, पता नहीं चलना चाहिए कि 10:30 बज रहे हैं। इसके बाद सैलरी को उठा के वैल्यूज में पुट कर देते हैं। देखिए आपके पास यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे ना, जहां मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपके पास फील्ड्स दिए हुए हैं। जो भी हमारे डेटा के कॉलम्स थे उनकी जो हेडिंग होती है, ये जो हेडर होता है, हर एक कॉलम अपने आप में एक फील्ड माना जाता है। आईडी एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है, डिपार्टमेंट भी एक फील्ड है, वर्क लोकेशन एक फील्ड है, डीओजे भी, सैलरी भी। इसी तरीके से ये सब फील्ड्स होते हैं। जब आप पाइवट टेबल बनाते हैं तो ये सारे फील्ड्स आपको राइट साइड में यहाँ पे शो होते हैं, और इनके नीचे इनकी पोजीशंस, मतलब आप किस फील्ड को किस तरीके से अपनी पिवट टेबल में प्लेस करना चाहते हैं। तो वर्क लोकेशन को मैंने प्लेस किया है रो लेवल्स में। अगर मैंने उसे रो लेवल्स में लिखा है तो इसीलिए वर्क लोकेशंस रो वाइज आ रही हैं। आगरा, अलीगढ़, दिल्ली सेपरेट रो में आ रहे हैं। एंड देन मैंने सैलरी को यहां से ड्रैग करके कहाँ डाला है? यहाँ वैल्यूज में। तो उससे क्या हुआ? सम ऑफ सैलरी यहां आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। अभी एकदम से बॉस का मेरे को मिस कॉल आ जाता है और बॉस कह देते हैं कि कुलदीप मुझे बताइए, आगरा में जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर, अकाउंट्स, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, उन सबकी अलग अलग सम ऑफ सैलरी कितनी है, सेग्रीगेट में बताना है। ठीक है, आगरा में जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स उनका सम ऑफ सैलरी कितना है, अलीगढ़ में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका सम ऑफ सैलरी कितना है, दिल्ली में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका सम ऑफ सैलरी कितना है। तो कैसे करेंगे? देखिए डेटा जो हमारे पास था वो कैसे था, यहाँ डिपार्टमेंट्स थे, उनके रिगार्डिंग यहाँ वर्क लोकेशंस क्या थे उनके रिस्पेक्ट में, एंड देन उनका सबका अलग अलग हर एक एम्प्लॉय का सैलरी कितना था। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आगरा के लिए सेल्स डिपार्टमेंट का सम ऑफ सैलरी कितना होगा, आगरा के लिए ऑपरेशंस का सम ऑफ सैलरी कितना होगा, सेम एज अलीगढ़ के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सम ऑफ सैलरी कितना होगा। तो ये सारी डिटेल्स आप एक ही चुटकी में निकाल सकते हैं। आपने बस सोचा और इधर हो गया, ऐसे करके होता है पिवट टेबल में। आप यहाँ से डिपार्टमेंट को उठा के लाएंगे और वर्क लोकेशन के नीचे यहाँ पे छोड़ देंगे। रो लेवल्स में वर्क लोकेशन के नीचे आप अपने डिपार्टमेंट को लाके छोड़ देंगे। तो जोर से बोलेंगे, मैं छोड़ दूं यहाँ पे? यस। यस सर। मैंने छोड़ दिया। मैंने जैसे ही छोड़ा तो आप देखेंगे कि आपके सामने रिजल्ट आ गया। क्या ये वही रिक्वायर्ड रिजल्ट है जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था? कुछ कुछ वही चीज है या नहीं है? जी सर। ये सटायर टाइप की आवाज नहीं आनी चाहिए, जी सर और यस सर। ठीक है, ये समझ वही में आ रहा है रिजल्ट है ना? जो हमें चाहिए था। वेरी गुड, ये वही रिजल्ट है जो हमें चाहिए था। और इस रिजल्ट को आप अपने हिसाब से अलग से अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सच एज अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से एम्प्लॉयज ने कब कब ज्वाइन किया, यानी किस मंथ में कितने एम्प्लॉयज आए हमारे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इसी टेबल को आप राइट क्लिक करेंगे, ओके, कॉपी करेंगे पूरी टेबल को सिलेक्ट करके, कॉपी करेंगे और अपना यहाँ बराबर में पेस्ट कर लेंगे। सही है, एक की दूसरी कॉपी बन गई। समझ में आ रहा है इतना?
यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए ये वाली जो कॉपी थी इस पे आपका एक रिजल्ट आ गया, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस दूसरे वाले यहाँ पे आपसे टेबल पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि एक एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग को यहाँ पे पहले लेके आइए, फिर उसको ग्रुप करिए मंथ वाइज, और हमें ये बताइए कि हर एक मंथ में कितने कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया। हमारे पास उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और एम्प्लॉयज के नाम है। हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से सारी चीजों को अलग हटा देंगे। अब यहाँ आपको लिखा हुआ आ रहा है पिवट टेबल 2 शो हो रहा है। हाँ मत बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ से डीओजे को लेंगे और रो लेवल्स में डाल देंगे। अभी आपको शो हो रहा है, फरवरी और मार्च की डेट्स आ रहे हैं। यस। एंड देन एम्प्लॉय नेम को ले जाके वैल्यूज में पुट कर देंगे। इतना दिखाई दे रहा है सबको? जी। इससे हमें भी क्या पता चल रहा है कि डेट वाइज, यानी 2 फरवरी को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, 7 फरवरी को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, इस तरीके से। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मंथ वाइज। हमसे मंथ वाइज रिपोर्ट मांगी है, फरवरी में कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, मार्च में कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया। मैं इसको जस्ट राइट क्लिक करूंगा और इसको ग्रुप कर दूंगा। मैंने डेट्स के ऊपर राइट क्लिक किया है और उसको ग्रुप किया है। यहाँ पे ऑलरेडी मंथ सिलेक्टेड है, ओके कर देंगे। एंड जैसे ही आप ओके हिट करते हैं तो क्या होता है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ गया। क्लियर है? क्लियर है? यस। यस सर। ओके, बट जैसा सब जानते हैं बॉस को शांति कभी नहीं मिलती, तो बॉस ने एकदम से दूसरा क्वेश्चन पुट कर दिया। क्या? कि डिपार्टमेंट वाइज कितने लोगों ने ज्वाइन किया, यानी फरवरी में किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, और ये जो मार्च में 5 एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, इनमें से कितने एम्प्लॉयज किस किस डिपार्टमेंट के थे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? जी। ओके, अब आपने अपने ऑक्टोपस वाले हाथों को लिया और तुरंत डिपार्टमेंट को उठा के यहाँ डीओजे के नीचे डाल दिया। रिजल्ट आ गया आपके सामने। फेब्रुवरी में जो 13 एम्प्लॉयज आए थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो 4 अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थे, 2 एचआर, 2 मार्केटिंग, 2 ऑपरेशंस और 3 सेल्स में थे। मार्च में जो हमारे पास 5 एम्प्लॉयज आए थे, उसमें से 1 मार्केटिंग में, 1 एचआर में और 3 सेल्स में। क्लियर है सबको? यस सर।